हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ऐसे कोर्सेज की बात करेंगे जो अभी तक अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज अपने करते आ रहे हैं। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। इनके अलावा कौन सी नई डिग्रियां हैं जो आपको आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं, आप में स्किल डेवलपमेंट कर सकती है, आपको जॉब दिला सकती है। इनके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। कौन से कोर्सेज है और कौन से कोर्सेज अभी तक अपने करते आए हैं, यानी एआई के ज़माने में कौन सी डिग्री अपनी सुरक्षित है। आज का जो ज़माना है एआई के ज़माना है, अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो उस हिसाब से अपने को भी चलना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को कौन से कोर्सेज करने चाहिए ताकि अपने भविष्य में इनके साथ टिके रहें। और आपका ड्रीम कॉलेज आपको जॉब देगा या सिर्फ डिग्री, ये देखना पड़ेगा। जो भी आप कोई डिग्री करते हो किसी कॉलेज से, तो वो आपको जॉब दे रही है या ओनली डिग्री दे रही है। तो अभी तक जो अपने लोकल कॉलेज से अपने कोई डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद में 4 साल के बाद में अपने हाथ में ओनली डिग्री रहती है, नहीं जॉब होती है जो लोकल कॉलेज से। इसके यदि अपने इन्हीं कोर्सेज को भी यदि अपने बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटीज़ से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, तो उसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, आपकी स्किल भी डेवलप होगी, वही आपको जॉब दिलाने में मदद करेगी। तो उसके लिए आपको स्किल्स, जैसे मैंने बात की आपसे, स्किल्स होनी चाहिए, वही आपको हाई पे करियर का आपका रास्ता खोलेगी। तो अब देखते हैं अपने CUET के माध्यम से। एक CUET अपने लिए बेस्ट ऑप्शन आया है जिसके थ्रू अपने इन बड़े संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं और अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। तो साइंस स्ट्रीम के जो नेक्स्ट कोर्सेज रहने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जो केंद्रित हैं कोर्सेज हैं, वो ही आपको अपने को करने चाहिए ताकि आप जॉब ओरिएंटेड भी हों और आपका फोकस, आपका जो फ्यूचर है वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऐसे ही आर्ट्स और ह्यूमनिटीज़ के, फाइनेंस और ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स के लिए अपने कोर्सेज कर सकते हैं। ऐसे ही जो अलग अलग एक ही जो स्ट्रीम में नहीं बंद के रहना चाहिए, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग मैं आपको कोर्सेज बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादातर जो नीट जेई की तरफ है या बीएससी की तरफ है। नीट जेई में आज अपना जो कंपटीशन है बड़ा हाई हो चुका है, तो उनमें बहुत कम जो रेशियो है बहुत कम रहता है सिलेक्शन का। तो उसके अलावा अपने क्या ऑप्शन है, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत से कोर्सेज करवाती है। जैसे मैं भी ये कोर्सेज की बात करूँ, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ITN-MI एक कोर्स है जो क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये करवाती है। इसके थ्रू आपको कौन कौन सी जॉब मिलने वाली है। तो ये जो कोर्स है कोडिंग, मैथ और इनोवेशन का मिक्स कोर्स है, इसके थ्रू आप ये चीज़ें अपने डेवलप कर पाएंगे। और आपको स्टार्टअप्स और टेक कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से हायर करती है। तो इसके लिए अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट्स का CUET UG में कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा वो देखते हैं। इसमें एक आपको लैंग्वेज लेनी होगी, और हिंदी इंग्लिश कोई भी, लेकिन इंग्लिश के यदि लैंग्वेज में इंग्लिश रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कोर्सेज में। उसके अलावा मैथमेटिक्स हो आपके पास और एक जनरल टेस्ट हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 3 का यदि आप रखते हैं कॉम्बिनेशन तो आपको क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में आपको एडमिशन ले सकते हैं CUET UG के थ्रू। उसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट BSc इन फॉरेंसिक साइंस। क्राइम रेट और डिजिटल रेट फ्रॉड बढ़ने के कारण इसकी डिमांड 200% बढ़ी है। आज जो भी ऑनलाइन के ज़माने में क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड के बढ़ रहे हैं, तो उनमें ये फॉरेंसिक BSc इन फॉरेंसिक यदि कोर्स करते हैं तो इसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। आपका भविष्य CBI है, पुलिस लैब है, साइबर क्राइम है, सेल्स है, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, इनमें हाई सैलरी जॉब इस कोर्स करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो संस्थान है डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर MP में है, बेस्ट फॉर फॉरेंसिक के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है, ये भी फॉरेंसिक के लिए। ये 2 मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत से अलग अलग अपने वीडियो बनाएंगे, इसमें फॉरेंसिक साइंस का भी होगा, BTech का भी होगा, BCA का भी होगा, जिनके थ्रू अपने जॉब्स पा सकते हैं। BVOC इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। BVOC के बैचलर ऑफ वोकेशन के स्किल बेस्ड डिग्री है ये। इसमें थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, यानी इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा का पोर्शन ज़्यादा रहता है। यही अपने को आगे स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अपने ये कोर्स खत्म होते ही अपने को जॉब इसमें रेडी मिलेगी। इसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट AI में इसका सीधा प्लेसमेंट यहाँ से इन कोर्सेज को करने के बाद मिलता है। इसमें शीर्ष संस्थान BHU बाबा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU BVOC इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन इनमें करवाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, BVOC इन बायोमेडिकल साइंस। ये मैंने कुछ कोर्स बताए। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत से अलग यूनिवर्सिटी हैं, इनमें BVOC के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनके थ्रू आप अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं आर्ट्स और ह्यूमनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। जो आर्ट्स और ह्यूमनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, अभी तक अपन ज़्यादातर जो कोर्सेज कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन BA कर लेते हैं या उसके बाद में अपन स्टेट BCS है, UPSC है, SSC है, इन एग्ज़ामों की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो अपन को ये कोर्स करना चाहिए BBA
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इसको मिनी सीए या मिनी एमबीए भी कहा जाता है। आर्ट्स कॉमर्स वाले मैथ्स के साथ इसे कर सकते हैं। यानी आपके पास आर्ट्स हो और उसके बाद मैथ आप सब्जेक्ट हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए आपके लिए बहुत से ऑप्शन ज़्यादा खुलते हैं अदर सब्जेक्ट्स की तुलना में। उसके बाद में इसमें कौन से शीर्ष संस्थान की बात कर लेते हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छी एशिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है बीबीए एफआईए के लिए, तो आप ये कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, और इसका एवरेज जो पैकेज है 10 to 12 LPA तक जाता है, जो किसी कई IIT से भी ज़्यादा इस कोर्सेज के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। पोस्ट कोविड दुनिया में मेंटल हेल्थ अगली बड़ी इंडस्ट्री है। कोविड के बाद में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, जिनके बाद बहुत सी बीमारियाँ पैदा हुई हैं, जिनके लिए ये एक बड़ा समस्या बनी है आम लोगों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि जो वहाँ पे जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके हेल्थ पे फ़र्क पड़ा है। तो उसके लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो उनके इस कोर्स के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट HR, UR रिसर्चर, टेक्निकल यूज़र का दिमाग पढ़ने के लिए इस कोर्सेज को करके आपके ये जॉब पा सकते हैं। इसके लिए शीर्ष संस्थान की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का LSR लेडी श्री राम कॉलेज है, जीसस एंड मैरी, ये टॉप कॉलेजेज हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, साइकोलॉजी के लिए बहुत फेमस है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप ये साइकोलॉजी का कोर्स ऑनर्स का कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं टिस बैचलर कोर्स। जो टिस है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है मुंबई में, इसके गुवाहाटी में और तेजपुर में और हैदराबाद में इसके अलग अलग सेंटर भी हैं। तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके थ्रू ये 2 कोर्स अपने करवाती है, BSW सोशल वर्क और सोशल साइंस के कोर्स। ये अपने को जो कोर्सेज है इनको हाई पेइंग बनाता है, और इसके थ्रू अपने कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस है, CSR कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी NGO, पॉलिसी मेकिंग में सीधे जॉब यहाँ से, क्योंकि ये बड़ा ही सम्मानित संस्थान है जिसके थ्रू बहुत से प्लेसमेंट हुए हैं। तो ये कोर्सेज करने के बाद में आप CUT के जरिए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज में इंग्लिश और जनरल टेस्ट और कोई भी एक सब्जेक्ट आपका अदर जो आर्ट्स के हो, साइंस को एक सब्जेक्ट उसमें मांगते हैं। तो इनके थ्रू आप CUT में ये डोमेन करके आप इसमें अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद में अपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BBA MBA का प्रोग्राम है। 12वीं के साथ सीधे IIM में प्रवेश और MBA की डिग्री यहाँ से CUT UG के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाती है। इसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, हिंदी या इंग्लिश में से एक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी, यदि आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, इसमें करके आप कोई भी यदि स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप, तो ये 3 आप डोमेन चूज़ करके आप एक डोमेन और एक लैंग्वेज और एक GAT का पोर्शन यूज़ करके आप इसको ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें कॉर्पोरेट मैनेजर है, फ्यूचर स्कोप, बिजनेस लीडर है, IAM में जाने का ये आसान और सीधा रास्ता है, उसके बाद में जॉब पाने का रास्ता है। उसके बाद में अपन देखते हैं साइंस और आर्ट्स दोनों के जो सब्जेक्ट जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट IPM, ये भी 12th के बाद सीधा MBA में प्रवेश का है। इसमें टॉप 20 स्कूल्स है, CUT के थ्रू एडमिशन आपको IIM में मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया फोकस। आज का जो ज़माना है न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट हर सेक्टर में आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी के थ्रू आप बेस्ट कंटेंट होगा तभी आप बेस्ट चीज़ें दे पाएंगे। इसमें कौन कौन से हैं अपने कोर्सेज, अपने डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया मैनेजर है, पॉडकास्ट, यानी आज का जो ज़माना है उसमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप यदि वेबसाइट के थ्रू इनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवाए जाएंगे, वीडियो एडिटिंग के कोर्स हैं। ये सारे कुछ आज के AI के ज़माने में ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। इसमें कौन कौन सा शीर्ष संस्थान की बात करें तो BA दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म DU का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करवाता है। गुरु गोविंद सिंह इंटरप्रेन्योरशिप IPU भी ये कोर्स करवाती है। इसके बाद में इन सभी को यदि अपना भविष्य को सिक्योर करना है तो CUT UG में अपने को कौन से डोमेन रखने चाहिए, कौन सा कम्बिनेशन रखना चाहिए, उसके बारे में इंग्लिश तो आपके लिए है ही, इंग्लिश तो मेजर है उसमें आपके लिए, क्योंकि न्यू एज जो है सारा ही इंग्लिश पे है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, या तो PCM का स्टूडेंट है या बायो का, ये 3 आपको डोमेन रखने हैं। इसके अलावा एक लैंग्वेज में इंग्लिश और GAT। ये यदि 5 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन साइंस के स्टूडेंट रखते हैं तो उनके लिए बहुत से कोर्स ओपन होंगे।
उसमें आर्ट्स के कोर्सेज भी है, साइंस के भी है, कॉमर्स के भी, यानी ये आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से यदि अपने आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, किसी के पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब्जेक्ट हैं, यदि मैथ हो सकता है, यदि दो ये डोमेन हो कोई भी हो उसके साथ मैथ हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और एक इंग्लिश का और एक GAT का, यानी इसमें भी 3 डोमेन आपके पास जो 12th में है, और एक लैंग्वेज में यदि इंग्लिश रखते हो तो सबसे बेस्ट हैं, और एक GAT का, यानी ये 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अच्छे कोर्सेज की तरफ ले जा सकता है। तो आपने ये अभी जो कोर्सेज की बात करी, यूनिवर्सिटियों की बात करी, इनमें प्रवेश के लिए आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज हैं जिनके बारे में अलग अलग अपने वीडियोज़ के थ्रू बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं उनमें अपने को BCA के कोर्सेज हैं या अदर कोर्सेज हैं, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हिमालय एजुब से। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए धन्यवाद दोस्तों।